और आपको बताएं कि भारी ट्रैफिक चालान से परेशान लाहौरियों के लिए एक नया इम्तिहान आ गया है। फुजला और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून नाफिज कर दिया गया है। 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 3 से 7 साल तक कैद की हद मुकर्रर कर दी गई है। इन्फोर्समेंट टीमें तैयार की गई हैं। अमल दरामद जनवरी 2026 से शुरू होगा। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है, जबकि गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर भी घरेलू सार्फिन को 10,000 तक का जुर्माना होगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए, क्या हर घर या इमारत के बाहर डस्टबिन नस्ब की जाएगी? और ये भी बताइएगा कि डस्टबिन हुकूमत देगी या हमको खुद ख़रीदनी पड़ेगी? और ये कैसे तयन किया जाएगा कि कूड़ा किस मखसूस शख्स ने फैलाया है? देखिए उसामा, सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने फुजला और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून नाफिज कर दिया है और 50,000 से 5 लाख और 3 से 7 साल कैद की हद मुकर्रर की गई है। कूड़ा टायर वाक़ियात को आग लगाना सबसे बड़ा जुर्म बन गया है, जिस पर इन्फोर्समेंट टीमें फाल की गई है और इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जा रही हैं। इस वाले से अमल दरामद जो है वह जनवरी 2026 से शुरू होगा। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का पहला इजलास भी बुला लिया गया है। इसी सिलसिले में कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख जुर्माना और 3 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। टायरों को जलाने पर 5 लाख जुर्माना और 7 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। कार सरकार मुदाखलत पर 3 साल कैद की सजा और 5 लाख जुर्माना आयद किया गया है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी नाले में रॉ मटेरियल फेंकने वाली इंडस्ट्रीज को 50,000 जुर्माना आयद करने की पाबंद होगी। इस वाले से कमर्शियल यूनिट्स की तरफ से नालों शॉपर बैग फेंकने पर भी 25,000 रुपए के जुर्माने आयद किए जाएंगे। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर घरेलू सार्फिन को 10,000 जुर्माना आयद करना होंगे। इस वाले से जानवरों का फुजला बाकियात को गैर कानूनी डंप करने पर 50,000 जुर्माना, गली शाहराहों और कमर्शियल मार्केट्स में लिटरिंग करने पर 10,000 जुर्माना आयद किया गया है। कूड़े और फुजले को डिस्पोज की जगह ना बनाने वाले कमर्शियल 50,000 और इंडस्ट्री को 25,000 रुपया जुर्माना आयद किया जाएगा। इस वाले से घर, दुकान, फैक्ट्री के बाहर कूड़ा फेंकने वालों को 5, 15 और 25,000 रुपए के जुर्माने आयद किए जाएंगे। कमर्शियल वाशरूम्स, ड्रेन पाइप और पूल को फुजला फैलाने की सूरत में 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इसी सिलसिले में जो है कानून जो है वो तैयार किया गया है और अथॉरिटी का पहला इजलास भी बुला लिया गया और इसी सिलसिले में 2026 जनवरी में कानून बाकायदा तौर पर लागू कर दिया जाएगा और सजा और जजा का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से लाहौर शहर में वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने पूरे पंजाब में सुथरा पंजाब के हवाले से मुहिम चलाने के हवाले से भी जो है इजलास बुलाया और इसमें मुहिम इस वक्त 2 हफ्तों का वक्त दिया गया था, जिसमें से 1 हफ्ता गुजर चुका है और दूसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है। और इसी सिलसिले में जो है पूरे पंजाब में जो है सुथरा पंजाब के सिलसिले में जो है जुर्मानों का तयन भी किया जाएगा और इसी तरह जो है तमाम इजला में जो है डिविजनल कमिश्नर जो है इस वाले से मीटिंग्स भी करेंगे और डिप्टी कमिश्नर जो है क्योंकि वो एजेंसी के जिम्मेदार होंगे और मुतल्लिका एजेंसी के जिम्मेदार जो है डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए तमाम तर जो है मामला को जो है देखेंगे और इसी तरह जो है वो एजेंसी जो है पूरा जो है फैलाने वाले अफसरान के हवाले से जो है इन्फोर्समेंट करने वालों को जो है बाकायदा तौर पर सपोर्ट भी करेगी और इसके साथ साथ शहर में जो है सेफ सिटी की मदद में से जो है कूड़ा और लिटरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होंगी। इसी तरह इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री अगर अपना डिस्पोज स्टेशन अपने जो जगह। इमरान, ये बताइए, इससे पहले 2018 में हमने ये देखा कि लिटरिंग पर जुर्माने किए जाने शुरू हुए। माल रोड को इस हवाले से अहम बनाया गया और माल रोड पर कोई लिटरिंग करता था तो उसको 10,000 रुपये तक जुर्माना किया जाता था और उसके बाद ये तमाम मामला दब गए। क्या अब भी ऐसा होने जा रहा है या इसको अब प्रॉपर कानून बना रहे हैं? देखिए उसामा, पहले जो था वो कंपनी थी, कंपनी जो है थी वो गवर्नमेंट ओन्ड नहीं थी। अब क्योंकि एजेंसी बन गई है और अथॉरिटी बन गई है तो ये गवर्नमेंट ओन्ड हो गई है। अब जो भी काम होगा वो सरकार के कानून के मुताबिक होगा। अथॉरिटी बनाने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए एजेंसीज के जरिए और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को और तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर को इसका जिम्मेदार करार दिया गया है कि तमाम तर जो मामला हैं ये चलाएंगे और इनके ये जिम्मेदार होंगे। शहर को देखने में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का मतलब भी यही है कि उनका काम है फैसला साजी करना, बोर्ड इजलास बुलाना और उस पर कानून पर देखना कि कानून के हिसाब से जो शहर में इस पर कूड़ा फैलाया जा रहा है, जो लिटरिंग की जा रही है, जो फुजला जो बाकियात जो है वो नजर आती है वो भी ठीक है। इस हवाले से इन्फोर्समेंट टीमें भी बनाई गई हैं और जो इस हवाले से काम करेंगी। इमरान अकबर तफसीलात से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान।
आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं स्मोक की। बागों का शहर आलूदी के निर्गे में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 487 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से जायद। सिविल सेक्रेटरीट का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर, AQI 786 रिकॉर्ड किया गया। सामिया से इससे मज़ीद जान लेते हैं। बताइए सामिया। सामिया से राबता करने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं कि बागों का शहर आलूदी के निर्के में आने लगा है। शहर का औसत AQI 487 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI 700 से ज़्यादा है। सिविल सेक्रेटरीट का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर, AQI 786 रिकॉर्ड किया गया। अहम खबर ये है कि हुकूमत पंजाब का पतंगबाजी की इजाज़त देने का मामला है, लेकिन हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत, IG पंजाब और दीगर को 22 दिसंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत भी दे दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत पंजाब ने असम्बली की इजाज़त के बगैर ऑर्डिनेंस पास किया है। पतंगबाजी की इजाज़त से शहरियों की दोबारा हलाकतों का खदशा भी है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पतंगबाजी की इजाज़त देने का ये मामला और पंजाब हुकूमत को इस हवाले से 22 दिसंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी गई है। पतंगबाजी की इजाज़त दी है पंजाब हुकूमत ने और इस हवाले से शहरियों की हलाकत का ये खदशा है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल में मजीद पेशरफ। मुलजिम ने ज़ाती पिस्टल से बीवी और बेटी का कत्ल किया। पुलिस ने कब्ज़ा से ले लिया और थाना बरकी में होने वाले अगवा के मुकदमे को 302 में तब्दील किया जाएगा। पुलिस ने लाशों को बगैर FIR दर्ज किए लावारिस करके सुपुर्द खाक किया। शादबाग से लापता होने वाली 26 साला कायनात का भी 2 माह बाद पुलिस कोई सुराग न लगा सकी। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए इस बारे मज़ीद। जी बिल्कुल, DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के कत्ल में मजीद जो है वो पेशरफ सामने आई है। DSP उस्मान हैदर ने ज़ाती पिस्तौल से अपनी बीवी और बेटी को जो है वो कत्ल किया। पुलिस ने ज़ाती पिस्तौल को कब्जे में ले लिया और पिस्तौल को फोरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया है। बरकी में होने वाले अगवा के मुकदमे का 302 में जो है वो तब्दील किया जाएगा। मकतूला की बहन तहमीना को जो है वो मुकदमे का मुद्दई जो है वो बनाया जा रहा है। दोनों माँ बेटी की लाशों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अमानतन जो है वो दफनाया जाएगा। लाहिकीन अगर की दरख्वास्त पर लाशों को जो है वो इनके हवाले किया जाएगा। DSP उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और बेटी को घरेलू नचाकी पर जो है वो कत्ल किया था। मुलजमान जो है वो बार बार अपने बयानात जो है वो तब्दील करता रहा। मुलजमान ने जो है वो अगवा का मुकदमा जो है थाना बरकी में दर्ज करवाया था कि मेरी बीवी और बेटी को नामालूम मुलजमान अगवा करके ले गया, लेकिन बाद अज़ा पुलिस ने जब मुलजम को तफ्तीश के लिए बुलाया तो दौरान तफ्तीश मुलजमान बार बार बयानात तब्दील करता रहा। ताहम जब बीवी और बेटी के मोबाइल फ़ोन से जो है वो पता लगाया गया तो पता चला कि दोनों जो है वो बीवी और उसकी बेटी का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी मुलज़म ने जो है वो तोड़कर किसी जगह पर फेंक दिया था। तो इस वजह से मुलज़म ने केस को उलझाने के लिए जो है वो तफ्तीश में बार बार बयान बदले। इस वजह से पुलिस का ये कहना है कि मुलज़म ने अपने तरफ जुर्म कर लिया है। मुदस्सिर हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ ने। मुजाहिद, ये बताइए कि इससे पहले तो इस मुकदमे में ये शख्स जो DSP है ये ख़ुद मुद्दई था। अब जो नई FIR 302 की दर्ज की जाएगी उसमें मुद्दई किसको बनाया जाएगा? क्या स्टेट खुद मुद्दई बनेगी या किसी और शख्स को मुद्दई नामजद किया जाएगा? देखिए उसामा, इसमें जो FIR है वो यकीनन अब जो मुकदमे का मुद्दई था वो लापता होने की FIR दर्ज करता था, जो खुद अब मुलजिम बन गया, तो यकीनन अब उसके खिलाफ जो है वो किसी की मुद्दईयत में दर्ज की जाएगी FIR। लेकिन DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी के जो कत्ल के मामले में एक और पेशरफ सामने आई है। उसके मुताबिक कान्हा पुलिस ने तशद्दुदज़दा बेटी की मिलने वाली लाश को बगैर FIR के लावारिस समझकर सुपुर्द खाक कर दिया और तशद्दुदज़दा कोई भी लाश जो कत्ल किया गया हो किसी शख्स का वो नामालूम अफराद के खिलाफ 302 की FIR दर्ज करना पुलिस के लिए जरूरी होता है। और उस्मान हैदर की बीवी की लाश काला शकाकू से मिली। वहां की पुलिस ने भी बगैर FIR के 174 की कार्रवाई करके लाश को सुपुर्द खाक कर दिया। और लाहौर में खवातीन के लापता होने और लावारिस लाशों के केस अभी तक इसी वजह से काफी जेर दवा है। डिस्पेंस C में अगवा होने वाली 16 साला नेहा जो है उसका 7 माह बाद भी कोई सुराग न लग सका। पुलिस ने वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। इसी तरह से शादबाग से लापता होने वाली 26 साला कायनात का भी
2 माह बाद पुलिस को कोई सुराग ना लग सका। पुलिस ने कायनात हमारे की नुमाइंदगान मुदस्सिर और मुजाहिद हमें इस बारे अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सेशन कोर्ट जो ऐप की प्रमोशन का केस है, टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानत 6 जनवरी तक मंजूर कर दी गई है। दोनों मुल्जिमान को शाम में तफ्तीश करने का हुक्म है। अदालत ने 6 जनवरी तक रजब भट्ट और नदीम नानीवाले को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। जुए ऐप की प्रमोशन का केस सेशन कोर्ट में, और उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि अबूरी ज़मानत में 6 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। और ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि दोनों मुल्जिमान अदालत पेश हुए और अदालत की जानिब से 6 जनवरी तक अबूरी ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। सुंदर में 5 मुल्जिमान की 2 बहनों से इज्तिमाई ज़्यादती का मामला, मुकदमे की तफ्तीश तब्दील कर दी गई। मुकदमे की तफ्तीश CCPO लाहौर ने CCD चूंग को दे दी। CCD चूंग अब इस मुकदमे की तफ्तीश करेगी। एडिशनल IG सुहेल CCD सुहेल जफर चट्ठा की दरख्वास्त पर तफ्तीश CCD के हवाले की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, सुंदर के इलाके में 5 अफराद ने 2 सगी बहनों से इज्तिमाई ज़्यादती का जो है वो की थी और इस अब मुकदमे की तफ्तीश तब्दील कर दी गई है। मुकदमे की तफ्तीश CCP लाहौर ने CCD चूंग को दे दी है। एडिशनल IG के जफर चट्ठा की दरख्वास्त पर तफ्तीश चूंग CCD के हवाले की गई है। अब CCD चूंग इस मुकदमे की जो है वो तफ्तीश करेगी। सुंदर में 2 सगी बहनों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या 2 रोज़ पहले जो है वो पेश आया था। लड़कियों की वालदा की दरख्वास्त पर मुलजमान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजमान में कासिम, अमैर, दर्ज, हालिद पर, जवाब रहमान और अहमद रजा शामिल थे। 4 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 मुलजमान जो हैं वो ताहाल लापता हैं। सवाल से कहना है कि वो जो मुलजमान मफरूर हैं इनको तलाश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जल्द जो है वो पुलिस का कहना है कि उनको भी गिरफ्तार करके इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत है। DPI पंजाब के डिवीजनल डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल को फौरी मरासला जारी। हुकूमत पंजाब से लाइसेंस याफ्ता 128 सिक्योरिटी कंपनीज की फहरिस्त भी जारी की गई है। हर कॉलेज में एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर और 3 मुसल्लह गार्ड तैनात करने का हुक्म दिया गया है। मरासले का ये मतन है। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, कॉलेजेस में सिक्योरिटी सख्त करने के साथ साथ एक लिस्ट भी तमाम सरकारी कॉलेजेस को भिजवा दी गई है जिसमें कहा गया है कि ये 128 के करीब जो मंजूर शुदा सिक्योरिटी कंपनीज हैं यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड लिए जाएं और तमाम कॉलेजेस इसमें से इन कंपनियों से मुआहदा करें। फौरी तौर पर ये मुआहदा करने की भी हिदायत की गई है और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर मुआहदा करके रिपोर्ट महकमा हायर एजुकेशन को भिजवाई जाए। इसमें कहा गया है कि जो SOPs हैं उसके मुताबिक एक सुपरवाइजर होना चाहिए और 3 जो सिक्योरिटी गार्ड भी साथ रखे जाएं। जो मुल्क की सूरत हाल है उसको देखते हुए जो SOPs जारी किए गए थे और उसमें अब कॉलेजेस को कहा गया है कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी कंपनी के साथ सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुआहदा किया जाए और फहरिस्त भी तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस और उसके साथ साथ जो 750 से ज्यादा कॉलेजेस हैं उनको भिजवा दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं महंगाई की। महंगाई माफिया बेलगाम लहसुन 550, अदरक 420, सब्ज मिर्च 160, लीमू 150, प्याज 120, टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। कीनू 400, मौसमी 290, केला 200 रुपये दर्जन, मुर्गिया गोश्त 14 रुपये बढ़कर 475 रुपये फ़ी किलो हो गया। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, तो मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें टमाटर 5 रुपये महंगा करके 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह दीगर सब्जियाँ टिंडे देसी 5 रुपये इजाफे के बाद 115 रुपये फ़ी किलो, करेले 5 रुपये महंगे करके 70 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए। घिया कद्दू है वो भी 5 रुपये महंगा करके 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी रिलीज में ब्रायलर जो है वो आज 14 रुपये महंगा करके 475 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही साफ़ी ब्रायलर को जो है 520 रुपये तक फ़रोग किया जा रहा है और अंडे मज़ीद 1 रुपया दर्जन बढ़ाकर 359 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई। अंडों की कीमत में रोज़ाना इजाफा देखने को मिल रहा है। ये तमाम कीमतें जो हैं सरकारी रिलीज़ों तक महदूद है क्योंकि मार्केट में जो कीमतें वसूल की जा रही हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक्स शहरियों से ज़ायद हैं और शहरियों का ये कहना है कि रिलीज़ों के इजरा के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हर दुकान, हर मार्केट का रेट अलग है और महंगी अशिया मजबूरन ख़रीदना पड़ती हैं। जी।